7 के मैथ प्रतिशत एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 35 रुपए का 20% कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताया है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 35 रुपए का 20%, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि का मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है, या फिर इंग्लिश में का को हम ऑफ करते हैं, ठीक है। तो 35 इंटू 20/100, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपको प्रतिशत हटाना है और भिन्न लाना है तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। वैसे ही मैंने 100 से भाग लगाया, प्रतिशत खत्म। तो ये 20 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 7 से कट जाएगा। तो 35 का 20% कितना हो गया, 7 रुपया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 18 रुपया 90 रुपया का कितना प्रतिशत है। 18 रुपया 90 पैसे का कितना प्रतिशत है। इसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि किस प्रकार से इसे लिखेंगे। मान लेते हैं कि आपका 90 रुपये का 90 नंबर का एग्जाम है और आपने लाया है 18 नंबर, तो टीचर आपको इस प्रकार से मार्क्स लिख के देगा 18/90, यानी 90 में 18। ठीक वही बोला है 18 रुपया 90 रुपये का कितना प्रतिशत है, यानी 18 रुपया जो है वो 90 रुपये का कितना प्रतिशत भाग होगा। तो सबसे पहले हम 18 को लिखेंगे और इसे 90 से भाग लगाएंगे और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। मैंने बताया है कि जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में आपको लिखना है तो उसे 100 से गुना करना पड़ेगा। 18 × 5 = 90 हम लोग जानते हैं। 18 के पारा में 90 5 बार में, 5 के पारा में 100 20 बार में। तो ये 20% इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया किसी राशि का 60% उसका कौन सा भाग होगा। कोई भी राशि है उसका 60% उसका कौन सा भाग होगा। तो याद रखिए टोटल पार्ट किसी भी चीज का 100% होता है। किसी भी राशि का टोटल भाग कितना होता है, 100%। तो जब भी किसी राशि को कंपेयर किया जाएगा तो 100% से कंपेयर होगा। तो यहाँ बोला गया 60%। 60% को हम 60/100 प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आएगा, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 6 के पारा में 3 बार में, 2 के पारा में 3 बार में, 2 के पारा में 5 बार में। तो ये कितना भाग होगा, 3/5 भाग। यानी किसी राशि का 60% उसका कौन सा भाग होगा, 3/5 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। किसी राशि का 2/5 उसका कितना प्रतिशत होगा। कोई राशि है उसका 2/5 कितना परसेंट होगा। तो हम लोग लिख देते हैं 2/5। और ये 2/5 भिन्न है और उस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। कैसे, बस इसे 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 के पारा में 100 20 बार में और 20 गुना 40%। तो किसी राशि का 2/5 उसका कितना परसेंट होगा, 40%। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है 72 का 80%, 70 का 78% बराबर 75 का कितना प्रतिशत। ये क्वेश्चन कहा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग 72 का 80% निकालेंगे तो 80/100 और 70 का 78%, तो 70 गुने 78/100 बराबर बोला है 75 का कितना परसेंट। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 75 इंटू, अब यहाँ परसेंटेज में मांगा क्या है तो हम इसे x/100 लिख सकते हैं। मान लेते हैं x% होगा तो x/100, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
8 दूनी 16, 16 के 6 हाथ बचेगा 1 और 56 1 57, 576 डिवाइडेड बाई 10। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7 56 के 6 हाथ बचा 5, 49 और 5 54, 546 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 75x बाई 100। 75 को 1 से गुना करेंगे 75x भागा 100। अब अगर हम इधर घटाते हैं तो ये हो जाएगा, घट के एलसीएम होगा 10, 576 माइनस 546 बराबर 75x डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब आप इस 1 0 से इस 1 0 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों को जब हम घटाएंगे 576 में से 546 तो ये हो जाएगा घट के 30। यहाँ पे दिख रहे हैं 30 बराबर 75x। ठीक है, अब ये 75 यहाँ पे भाग में हो जाएगा 30 बाई 75, ये x का वैल्यू हो जाएगा। x परसेंट पूछा गया था। ठीक है, ये 1 0 यहाँ पर और क्रॉस गुना होगा 30 को 10 से, तो इसे हम जब काट देंगे तो 75 के बारे में 4 बढ़ गए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4%। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। फिर से समझ लेते हैं, 72 का 80%, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल करके 72 को 8 से गुना के 546 76 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से 1 0 कैंसिल हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 546 डिवाइडेड बाई 10। इस 1 0 से 1 0 को काट देते हैं, इन दोनों को घटाने के बाद 30 और ये 10 को क्रॉस गुना करेंगे तो 10 और 30 गुना होके 300। ठीक है, यहाँ पे 10 था, मान लेते इन दोनों को क्रॉस गुना करेंगे तो 300 और ये हो जाएगा 75। तो x के लिए 4% इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 15% निकालने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुना किया जाएगा। किसी संख्या का 15% आपको निकालना है और तो उसे आपको कितना से गुना करना होगा, यानी पूछा गया कि 15% का वैल्यू क्या होगा। तो हम डायरेक्ट 15%, अगर हमको मान लेते हैं कि x का 15% निकालना होता तो हम कैसे लिखते, x गुने 15% यही होता। लेकिन इसे हम दशमलव के रूप में अगर लिखना चाहें, x गुने इस 15% का वैल्यू निकालते। जैसा कि मैंने आपको भाग देने के लिए सिखाया है, ये ऊपर में 2 अंक नीचे में 3 अंक है, किस प्रकार से इसे दशमलव फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे 1 0 कर देंगे, ये ऊपर में 3 नीचे भी 3 बराबर है 1 1 2 0 है, तो 1 1 2 यहाँ पे दशमलव होगा 2 अंकों के बाद, तो इसका दशमलव 0.15 होगा। अगर आपको दशमलव बदलने आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो इस तरीके से बना सकते हैं, x इंटू 0.15। तो x को कितना से गुना करना पड़ेगा, 0.15 से, क्योंकि 15% इतना के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया कि किसी राशि का 20% का 40% उस राशि का कितना परसेंट होगा। कोई राशि है, उसका 20% का 40% हमसे मांगा गया। तो मान लेते हैं राशि हमारा x है, ठीक, x का 20% तो 20 भागा 100, ठीक है, और उसका 40% तो गुणे 40 बटा 100। ठीक है, 20% x का 20% इतना, और जो भी आएगा उसका 40% के लिए फिर 40 बटा 100 कर देंगे। पूछा गया कि जो भी नंबर आएगा वो x का कितना परसेंट होगा। तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल होगा, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल होगा। 4 दूना 8, x गुने 8 डिवाइडेड बाई 100। इस 8 बटा 100 को हम कितना परसेंटेज लिख सकते हैं, 8%। तो ये हो जाएगा 8%, यानी x के 8% के बराबर होगा। यानी किसी राशि का 20% और उसका 40% उस राशि के 8% के क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, कोई भी नंबर हो उसके 20% का 40% निकाला जाएगा तो वो जो रिजल्ट होगा उस संख्या के 8% के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अब हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, यानी एक्सरसाइज 5D को नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।